एपिसोड 71 कुहू का स्वाग टीचर की बाजी बैंड अक्षय की धमकी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। पीहू अपनी भरी हुई आंखों के साथ सीधा दौड़ते हुए वॉशरूम में चली गई, क्योंकि इस वक्त उसके होठों पर हल्के कट लगे हुए थे और उसके चेहरे का मेकअप भी खराब हो गया था। वही खुद को इस तरह से धक्का देने के कारण अक्षय को काफी गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया था वाइफी, पर उल्टा तुम ही मुझसे नाराज होकर चली गई। पर तुम्हारी नाराजगी बेवजह है, क्योंकि मेरा गुस्सा जायज था। मैं तुम्हें नहीं देख सकता, किसी और के साथ यहाँ पर दर्द होता है। इतना कहकर अक्षय ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें छूने का, तुम्हें किस करने का, हर चीज का हक सिर्फ मेरा है, उसके अलावा किसी का नहीं। इतना कहकर अक्षय सीधा सेट से बाहर निकल गया। उसने अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया। कुछ देर बाद अक्षय प्रोड्यूसर खान के केबिन में बैठा हुआ था। प्रोड्यूसर खान ने डरते हुए कहा, जी सर कहिए। अक्षय ने प्रोड्यूसर खान को चील जैसी अपनी नजरों से घूरते हुए कहा, मूवी में किसिंग सीन है क्या? प्रोड्यूसर खान ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर ज्यादा नहीं, बस 2-4 किसिंग सीन्स है। प्रोड्यूसर खान की बात सुनकर अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, 2-4 नहीं, एक भी किसिंग सीन मेरी वाइफ नहीं करेगी। अगर तुम्हें किसिंग सीन्स कराने हैं तो उसकी बॉडी डबल से करवाओ, या फिर तुम्हें जो करना है वह करवाओ। मेरी बीवी किसी और को किस नहीं करेगी, और जब तक जरूरत ना हो हक करने की सीन भी नहीं होने चाहिए। अक्षय की बात सुनकर प्रोड्यूसर खान ने मन ही मन कहा, यह कैसा पागल आदमी है, अपनी बीवी को एक्ट्रेस बनाना चाहता है और उससे यह सब नहीं करवाना चाहता, तो फिर क्या करवाना चाहता है? प्रोड्यूसर खान का चेहरा देखकर अक्षय ने कोल्ड आवाज में कहा, दिल ही दिल में बुराई करके हो गया हूँ, तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी यह फिल्म तो बनने से रही, क्या तुम्हारी आगे एक भी फिल्म नहीं बनने दूंगा। आखिर में प्रोड्यूसर खान ने हार मानते हुए कहा, सर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अक्षय ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, वेरी गुड, पर एक बात याद रहे, सेकंड लीड एक्ट्रेस माया सिंघानिया को फिल्म में ना के बराबर रोल मिलना चाहिए। उसकी पहले इतनी तारीफ करो कि हम वह हवा में उड़ जाए, पर किसी जूनियर आर्टिस्ट से भी उसके रोल कम होनी चाहिए, और जितना भी दिखाओगे तो सब नेगेटिव होना चाहिए। प्रोड्यूसर खान ने अपना सर हिलाकर अक्षय को जवाब दिया। अक्षय ने प्रोड्यूसर खान को एक नजर देखा और सीधा केबिन से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर चला गया। वह अब पीहू से नाराज था, जिस वजह से वह पीहू से मिलने भी नहीं गया। वहीं वॉशरूम में पीहू ने खुद को ठीक किया। उसने हल्का मेकअप भी कर लिया था। अब उसके चेहरे पर फिर से पहले की तरह नूर वापस आ गया था। पीहू में मन ही मन अक्षय को कोसते हुए कहा, सब अक्षु की वजह से हुआ, हमें फिर से मेकअप करना पड़ा। इतना कहकर उसने धीरे से अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई। अब लिपस्टिक लगाने के कारण उसके होठों पर बने कट्स नहीं दिख रहे थे। एक बार खुद को मिरर में देखने के बाद भी पीहू ने कहा, फाइन हो गया। तभी पीहू के दिमाग में अक्षय की बातें आई। पीहू ने मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद भी किसी को किस भी ना करूं और हक भी ना, तो मेरा कैरियर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। वैसे भी पीहू को किसी को किस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर एक एक्टर के लिए यह उसका काम होता है, चाहे दुनिया की नजर में यह कितना ही वाहियात क्यों ना लगे। पर जब कोई प्रोफेशन एक्टर किसी दूसरे को किस करता है, तब उसके दिमाग में सिर्फ यही होता है कि रियलिस्टिक लगाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं भी। यही पीहू का यही मानना था कि एक एक्टर के लिए यह सब चीजें करना नॉर्मल बात है। पीहू ने फिर से एक बार खुद को मिरर में देखा और सीधी बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद उसका ध्यान आशीष की तरफ गया, जो किसी जूनियर आर्टिस्ट के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। आशीष के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, वह अपने जूनियर को काफी अच्छी तरीके से समझा रहा था। वही आशीष को देखकर पीहू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अक्षु आप गलत है, आशीष बहुत अच्छे एक्टर है,
और उनका लगाव जो एक्टिंग के लिए है, उन्हीं की वजह से मैं उनकी फैन हूँ। वहीं माया जो कि साइड में बैठकर करण के साथ कुछ बातें कर रही थी, जैसे ही उसका ध्यान पीहू की तरफ गया जो मुस्कुराते हुए आशीष को देख रही थी और आशीष भी किसी और से बातें करते हुए बार बार पीहू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उन दोनों को देखकर माया के दिमाग में कुछ आया जिसे सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नजर करण को देखा जो उसकी मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा था। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ चले गए। वहीं कुहू के स्कूल में इस वक्त क्लास में कुहू गुस्से से पूरी क्लास को घूर रही थी। क्लास में टीचर के लेक्चर पर वो ध्यान नहीं दे रही थी, जिस वजह से टीचर ने उसे खड़ा किया था और अब कुहू को मैथ के प्रॉब्लम पूछ रही थी। टीचर फर्स्ट स्टैंडर्ड के काफी मुश्किल सवाल पूछ रही थी, जिन्हें देखकर सभी लड़के कुहू को ऊपर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज सबको बिना वजह परेशान करने वाली कुहू को टीचर अच्छी पनिशमेंट देंगी। पर वो लोग इस बात से अनजान थे कि छोटी सी शैतान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अक्षय ने उसे बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया था। इसलिए उसे पहले से ही फर्स्ट स्टैंडर्ड के सारे सवाल आसानी से आते थे। फर्स्ट ही नहीं बल्कि वह सेकंड स्टैंडर्ड के भी मैथ के प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर देती थी। टीचर नई नहीं आई थी, अभी उन्हें आकर एक हफ्ता ही हुआ था, इसलिए उन्हें इस छोटी आफत की पुड़िया के बारे में नहीं पता था। कुहू एटीट्यूड से अपने बेंच से खड़ी हुई और बोर्ड की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। भले ही वह अभी 5 साल की छोटी सी बच्ची थी, पर उसके चलने के तरीके से ही समझ आता था कि वह काफी ऊंचे परिवार की बच्ची होगी। उसका एटीट्यूड किसी बड़े से कम नहीं था। वह आकर सीधा बोर्ड के सामने खड़ी हो गई। उसने एक नजर टीचर को घूरा और चौक उठाकर बोर्ड पर सवाल सॉल्व करने लगी। टीचर को लगा नहीं था कि कुहू कर पाएगी, इसलिए वह भी अपने दोनों हाथ बांधकर कुहू को देख रही थी। पर उन्हें इस चीज की हैरानी हुई कि इतने हार्ड सवाल को कुहू ने बिना एक बार भी डरे और उनसे पूछे आसानी से सुलझा लिया। कुहू ने अपने हाथ में पकड़ा चौक एटीट्यूड से उछलते हुए कहा, और कुछ? टीचर ने हैरानी से कहा, पर यह तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे आया? कुहू ने गुस्से टीचर को घूरते हुए कहा, क्योंकि बेबी तुमसे इंटेलिजेंट है। कुहू की बात सुनकर टीचर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, अपने टीचर की इंसल्ट कर रही हूँ। कुहू ने भी एटीट्यूड से कहा, मामा डैडी ने कहा था कि जो इंसान रिस्पेक्ट देने लायक हो उसे ही रिस्पेक्ट दो, और तुम रिस्पेक्ट देने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने बेबी को यह सवाल बिना पढ़ाए ही यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बुलाया था, क्योंकि तुम बेबी की इंसल्ट कर सको। अगर बेबी को यह सवाल नहीं आता तो तुम अभी मुझे डांट रही होती। कुहू का जवाब बिल्कुल सही था। टीचर ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस देखना चाहती थी कि तुम बिना पढ़ाई किए भी यह सब सॉल्व कर सकती हो या नहीं। कुहू ने टीचर को घूरते हुए कहा, तो अब तो आपको पता चल गया ना। अब बेबी आपको एक सवाल देती है, उसे सॉल्व करके दिखाओ। कुहू की बात सुनकर सभी क्लास के बच्चे हैरान हो गए। वहीं टीचर ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, मतलब यह मुझे सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स का क्वेश्चन पूछना चाहती है, जबकि मैं खुद मैथ की टीचर हूँ। टीचर ने एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ओके पूछो एक सवाल। कुहू ने बोर्ड पर सवाल लिखा, जिसे देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि यह कहीं से भी सवाल नहीं लग रहा था। टीचर ने हैरानी से कहा, यह तुमने कौन सा सवाल लिखा है? कुहू ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, यह मैथ का एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसका जवाब दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों का आता है। तो आप तो हमारी मैथ की टीचर होना, तो आपको यह जवाब आना चाहिए। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। उस सवाल को देखकर मैं आप टीचर के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे, क्योंकि वह इस सवाल को देखकर समझ गई थी कि यह काफी ज्यादा हार्ड है
और टीचर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वह इस तरह से पूरे क्लास के सामने अपनी बेइज्जती भी नहीं करा सकती थी। इसलिए उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मैं गलत भी जवाब लिख दूं तो इन सब को क्या पता चलेगा, आखिर फर्स्ट क्लास के बच्चों को पता भी क्या चलता। यह सोचकर टीचर ने उठाया और कुछ भी जवाब लिखने लगी। वही कुहू मुस्कुराते हुए टीचर की हरकतें देख रही थी। कुछ सोचने के बाद टीचर ने कुछ अजीब सा जवाब लिख दिया, पर वह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे शायद यही जवाब होगा जिसे देखकर सभी बच्चों ने तालियां बजाई। वही टीचर के चेहरे पर बिना वजह प्राउड भरी मुस्कुराहट आ गई। आखिर वह एक मैथ टीचर होकर ऐसा कैसे कह सकती थी कि उन्हें यह सवाल नहीं आता। वही कुहू के चेहरे पर अजीब से हंसी थी। उसने फिर हंसते हुए कहा, आपको मैं बच्ची लगती हूँ ना? मैं बच्ची जरूर हूँ पर बेवकूफ नहीं। मेरा नाम है कुहू मल्होत्रा है। आपने गलत जवाब लिखा और अब सबके सामने इस तरह से बिहेव कर रही हो जैसे आपको इस बात का फुल कॉन्फिडेंस है कि यह जवाब सही है। कुहू की बात सुनकर पूरा क्लास चुप हो गया। वहीं टीचर के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। आखिर उसने अपनी मर्जी से यह जवाब लिख दिया था, जबकि वह अच्छे से जानती थी कि इस सवाल का जवाब यह हो ही नहीं सकता। कुहू की बात सुनकर टीचर ने फिर भी थोड़े गुस्से से कहा, तो इसका जवाब तुम्हें आता है? कुहू ने एटीट्यूड से कहा, बिल्कुल आता है। कुहू की बात सुनकर टीचर ने मन ही मन कहा, यह शैतान लड़की खुद को क्या समझती है, पता नहीं, जरूर उसने किसी को यह सवाल लिखते हुए देखा होगा, इसलिए इसने यह सवाल मुझे यहाँ पर लिख कर दिया, पर इससे थोड़ी जवाब आता होगा। इतना सोचकर टीचर ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम अभी सिर्फ 5 साल की हो पर बातें तुम किसी बड़े की तरह कर रही हो। यह सब छोड़ो और चुपचाप जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ। कुहू ने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं, आपने बेबी की इंसल्ट की है तो बेबी अपनी इंसल्ट का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। टीचर ने कहा, तो क्या करना चाहती हो तुम? कुहू ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ, अभी के अभी साबित हो जाएगा कि आप हमारे मैथ टीचर बनने लायक हो या नहीं। यह टीचर 1 हफ्ते पहले ही स्कूल में आई थी। उससे पहले कुहू को एक टीचर सर थे जो पढ़ाते थे। वह काफी पोलाइट और काइंड थे, सभी बच्चों को हंसते मुस्कुराते पढ़ाते थे, जिस वजह से बोरिंग में मैथ का लेक्चर भी सभी बच्चों को पसंद आता था। टीचर भी अब गुस्से में आ गई थी। उसने कहा, तुम इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, दिखाओ अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब आता है तो। कुहू ने चौक उठाया और बोर्ड पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद उसने जवाब लिख दिया। तो जवाब को देखकर एक पल के लिए टीचर की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसे जवाब कहीं ना कहीं सही लग रहा था, पर वह ऐसे सबके सामने कुहू की तारीफ नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने गुस्से से कहा, अगर जवाब नहीं आता तो कुछ भी लिखकर तुम मुझे यह नहीं कह सकती कि यह जवाब सही है। यह जवाब पूरी तरह से गलत है। टीचर की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, ओके, तो हम प्रिंसिपल सर और बाकी के टीचर से ही पूछ लेते हैं कि किसका जवाब गलत है और किसका जवाब सही। तभी बाहर से उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, किस चीज का डिसीजन लेना है। सबने बाहर देखा तो दरवाजे पर प्रिंसिपल के साथ 2 और टीचर मौजूद थे। प्रिंसिपल को देखकर मैथ की टीचर ने खुशी से कहा, सर, यह छोटी सी बच्ची बहुत देर से मेरे साथ बहस कर रही है। प्रिंसिपल ने जैसे ही कुहू को देखा, उनके सामने इस छोटी सी शैतान की शैतानी आने लगी। उन्होंने मन ही मन का, क्या यह लड़की मुझे फिर से मरवाना चाहती है? नहीं, अब और नहीं। इतना कहकर प्रिंसिपल जल्दी से अंदर आए। उनके साथ बाकी के दोनों टीचर भी अंदर आए। प्रिंसिपल ने थोड़े गुस्से से टीचर से कहा, तुम इस छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रही हो? मैथ टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया, यह बिना वजह मुझे चैलेंज दे रही है। यह क्लास में जब मैं पढ़ा रही थी तब अपने ड्राइंग बुक पर ड्राइंग बना रही थी, वह भी फर्स्ट बेंच पर बैठकर, इसलिए मैंने इसे पनिशमेंट दी और इसे एक बहुत ही हार्ड सवाल पूछा और इसने उसका जवाब भी लिख दिया। पर बाद में इसने मुझे यह ट्रिकी क्वेश्चन दिया और कहने लगी कि अगर मैंने इसे सॉल्व करके नहीं दिखाया तो मैं इसकी टीचर बनने लायक नहीं हूँ। अब मैंने जवाब भी लिख दिया है
पर यह बच्ची मानने को तैयार ही नहीं है कि यह जवाब सही है, बल्कि इसमें जो जवाब लिखा है वह सही है। अब आप ही बताइए कि इतने बड़े और हार्ड क्वेश्चन को एक छोटी सी 5 साल की बच्ची कैसे सुलझा सकती है। टीचर की बात सुनकर प्रिंसिपल ने एक नजर बोर्ड की तरफ देखा, उन दोनों जवाब को देखा और फिर सवाल को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि यह सवाल काफी ज्यादा मुश्किल था। इसे आज तक कुछ ही लोग सुलझा पाए थे। उनका ध्यान एक जवाब पर गया और जब आपकी तरफ उन्होंने उंगली पॉइंट करते हुए कहा, क्या यह जवाब आपने लिखा है? मैथ की टीचर को लगा कि शायद कुहू ने गलत जवाब लिखा होगा, इस वजह से प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। इसलिए उस टीचर ने भी एटीट्यूड से कहा, नहीं सर, यह जवाब इसने लिखा है। प्रिंसिपल ने एक नजर कुहू की तरफ देखा और हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैथ के टीचर ने गुस्से से कहा, मैं भी इसे वही समझा रही हूँ कि यह अभी सिर्फ 5 साल की छोटी सी बच्ची है, पर यह समझने को तैयार ही नहीं है। प्रिंसिपल ने थोड़े गुस्से से कहा, यह जवाब बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल की बात सुनकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सभी बच्चे हैरानी से कुहू को देखने लगे। उन्हें लगता था आपको वह सिर्फ घमंडी है, पर अब उन्हें इस बात का पता चला था कि वह घमंडी के साथ साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। वही रुद्र, जो कि कुहू की दूसरे बेंच पर बैठकर मुस्कुराते हुए कुहू को देख रहा था, उसने कहा, मतलब अब से मेरी टॉपर की गद्दी छीन चुकी है। वही मैथ की टीचर तो हैरानी से कुहू को देखने लगी। इतनी छोटी सी बच्ची ने इतना बड़ा सवाल किस तरह से सुलझा दिया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने काफी कोशिश की, पर उसे इस सवाल का जवाब मिल ही नहीं रहा था। उसने एक नजर प्रिंसिपल की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। उसने सब पकाते हुए कहा, सर वो, इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। प्रिंसिपल ने गुस्से से कहा, तुमने एक छोटी सी बच्ची के साथ कंपटीशन किया, अभी के अभी माफी मांगो इससे। मैथ की टीचर ने हैरानी से कहा, सर यह आप क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल ने अपने माथे पर आया ठंडा पसीना पोंछते हुए मन ही मन कहा, अरे मेरी माँ, माफी मांग ले, वरना यह चुड़ैल की बच्ची तेरा क्या हाल करेगी, तू सोच भी नहीं सकती। वहीं उनके एक्सप्रेशन देखकर कुहू ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, सर आपने बेबी को मन में क्या कहा, जरा बताना। प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, बेबी को माइंड रीडिंग आती है तो बेबी से झूठ बोलना नहीं, और रही बात बेबी की इंटेलिजेंट की, तो वह तो बेबी सबसे ज्यादा है। अब यह बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए थे? सभी लोग हैरान हो गए। वहीं प्रिंसिपल ने जल्दी से कहा, मैं यह बताने आया था कि तुम सब लोगों की फ्रेशर्स पार्टी 2 दिन बाद है। एपिसोड 72, मेकअप आर्टिस्ट का एटीट्यूड। पीहू की धमाकेदार एक्टिंग, सबकी बोलती बंद। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आप सब लोगों को कल से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि न्यू चैप्टर्स ओपन नहीं हो रहे हैं। इसका यह कारण है कि पॉकेट नॉवेल आप पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जो कि वह लोग कल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद अभी तक सॉल्व नहीं हुई, पर आज पक्का हो जाएगी। तो आप सब लोग चिंता मत कीजिए, हम राइटर भी इस वजह से बहुत परेशान है। पॉकेट नॉवेल पर कल ही मीटिंग हुई थी, उस पर हमें बताया गया कि यह प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है, पर इसे सॉल्व करने में थोड़ी देर लगेगी। पिछले चैप्टर के आप सबके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि आप सबको लग रहा था कि मैं अक्षय और पीहू को अलग कर दूंगी। तो माय प्यारे प्यारे रीडर्स, ऐसा नहीं होने वाला। 2 एपिसोड बाद ही इनकी गलतफहमी दूर होगी और इनका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, तो आप सब चिंता मत करो। शूटिंग लोकेशन। इस वक्त सभी लोग शूटिंग लोकेशन पर मौजूद थे। डायरेक्टर खान सभी को सीन समझा रहे थे, क्योंकि आज वह लोग अपने पहले सीन की शूटिंग करने वाले थे। सभी लोगों को कहीं ना कहीं पीहू से जलन हो रही थी, क्योंकि डेब्यू फिल्म ही वो डायरेक्टर खान के साथ कर रही थी। सबको यही लग रहा था कि जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि किसी को भी पीहू की काबिलियत पर भरोसा नहीं था।
सब लोगों ने अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया था जिसमें वह पीहू की बुराइयां करते थे, जिसमें माया का नंबर सबसे ऊपर था। पीहू के साथ शूटिंग लोकेशन पर सिर्फ आशीष ही अच्छे से बर्ताव करता था और इस कारण बाकी सब लोग और भी ज्यादा पीहू से गुस्सा थे। वहीं अलीना जो कि थर्ड फीमेल लीड थी, उसे तो अब पीहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसने उस दिन का कुछ गलत ही मतलब निकाल लिया था। उसके हिसाब से पीहू ने यह सब अक्षय मल्होत्रा के साथ रात बिता कर किया था, जिस वजह से अब वह पीहू से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। पर पीयू ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डायरेक्टर खान ने सबकी तरफ देखकर कहा, तो आज हमारे शूटिंग का पहला दिन है, आज हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सीन को हम शूट करने वाले हैं। यह सीन तब का है जब सारा को अखिल के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। तो पीहू, आशीष, तुम दोनों तैयार हो? पीहू और आशीष ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद मेकअप रूम में भी पीहू पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, क्योंकि सारा का कैरेक्टर एक टॉमबॉय जैसा था, इसलिए उसने एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक रिप्ड जीन्स, उसके ऊपर व्हाइट कलर का ब्लेजर डाला हुआ था, जिसमें वह काफी ज्यादा टॉमबॉय का लुक दे रही थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप भी काफी सिंपल तरीके से कर रही थी, क्योंकि सारा को लड़कों जैसा रहना पसंद था। पीयू ने एक नजर मिरर में खुद को देखा, अब वह पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी एक हाई पोनीटेल बांध दी थी, जिससे वह और भी ज्यादा क्लासी लग रही थी। पीहू ने एक नजर खुद को में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, काफी अच्छा मेकअप करती हो तुम। उस मेकअप आर्टिस्ट ने भी थोड़ा एटीट्यूड से कहा, क्योंकि मैं टॉप की एक्ट्रेस की मेकअप आर्टिस्ट हूँ, पर आपका मेकअप करने के लिए मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बुलाया गया है। मेकअप आर्टिस्ट की टोन सुनकर पीहू को गुस्सा आने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो जो तुम्हारा काम है वही करने के लिए तुम्हें बुलाएंगे ना। उस मेकअप आर्टिस्ट ने बिगड़ते करते हुए कहा, पर मैं सिर्फ इंडस्ट्री की फेमस सेलिब्रिटीज का मेकअप करती हूँ, तुम तो अभी इंडस्ट्री में आई भी नहीं हो और मुझे यहाँ पर जबरदस्ती तुम्हारा मेकअप कराने के लिए बुलाया गया है। जबकि मैं इस शर्त पर यहाँ पर आई थी कि मैं सिर्फ आशीष सर और माया मैडम का मेकअप करूँगी। माया भी इंडस्ट्री में काफी फेमस थी, भले ही उसने ज्यादा बड़े बड़े रोल नहीं किए थे, पर अपने आइटम सॉन्ग्स की वजह से वह काफी फेमस थी, लड़के तो उसके दीवाने थे। वहीं मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और मेकअप आर्टिस्ट को देखते हुए कहा, पर अब तुम क्या कर सकती हो, मेरा मेकअप तो हो चुका है, तो अब तुम्हें जिसका करना है करो, या तो अपने घर चली जाओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें अपने काम की कदर करनी चाहिए, इस चीज की नहीं कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। तुम्हें अपने टैलेंट पर घमंड होना चाहिए, पर इतना नहीं कि यह घमंड तुम्हें एक दिन लेकर डूब जाए। इतना कहकर पीहू रूम से बाहर निकल गई। वहीं मेकअप आर्टिस्ट गुस्से से दांत पीसते हुए पीहू को देखती रह गई। इस मेकअप आर्टिस्ट का नाम निहारिका था, जो कि इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस का मेकअप करने के लिए काफी फेमस थी। इसका किया हुआ मेकअप बिल्कुल नेचुरल ग्लो देता था, जिस कारण इंडस्ट्री में निहारिका की डिमांड काफी ज्यादा थी, पर निहारिका सेलिब्रेट इसका ही मेकअप करना चाहती थी। निहारिका शूटिंग लोकेशन पर मेकअप करने के लिए इसीलिए तैयार हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आशीष अग्रवाल जैसा फेमस सेलिब्रिटी था, पर यहाँ पर डायरेक्टर खान ने उसे पीहू का मेकअप करने के लिए कहा, तब से उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। इसी गुस्से में उसने पीहू को बुरा भला कह दिया, और उसे नहीं लगा था कि एक न्यूकमर जिसका अभी तक एक भी सीन शूट नहीं हुआ, वह इस तरह से उसे पलटकर जवाब दे देगी, जिस वजह से उसे भी ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके हिसाब से पीहू न्यूकमर के हिसाब से काफी ज्यादा घमंडी थी, जबकि उसे निहारिका की तारीफ करनी चाहिए कि एक न्यूकमर होने के बाद भी उसने पीहू का मेकअप किया। वहीं निहारिका गुस्से से आशीष के कमरे में, आशीष भी पूरी तरह से रेडी हो चुका था। आशीष का कैरेक्टर एक नॉटी लड़के और बिंदास लड़के का था, जिस वजह से उसने कपड़े भी उसी तरह से पहने हुए थे। उसने ब्लैक कलर की प्लेन टी शर्ट और रिप्ड जीन्स पहना हुआ था।
माथे पर बिखरे बाल जिसमें वह काफी कूल और हैंडसम लग रहा था। निहारिका एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई, फिर उसने खुद को संभालकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आई कम इन सर। आशीष ने पलटकर निहारिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए। निहारिका ने कहा, सर शूटिंग का टाइम हो रहा है, हमें आपका मेकअप स्टार्ट करना होगा। आशीष ने कहा, ठीक है। आशीष कुर्सी पर बैठ गया, उसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा और उस पर कुछ काम करने लगा। निहारिका चुपचाप अपना काम कर रही थी, पर आशीष के हैंडसम चेहरे को देखकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऊपर से मेकअप करने के कारण उसे आशीष के ऊपर काफी झुकना पड़ रहा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसके गाल और कान अपने आप लाल हो रहे थे। आशीष सबसे अनजान था, वह चुपचाप अपने ईमेल चेक कर रहा था। निहारिका काफी कांपते हाथों से आशीष का मेकअप कर रही थी। काफी देर बाद जब आशीष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर निहारिका को देखा तो उसका लाल चेहरा देखकर आशीष ने थोड़ा परेशानी से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम घर चली जाओ, मैं डायरेक्टर खान को बता दूंगा कि कोई और मेकअप आर्टिस्ट बुला ले। निहारिका ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, नो सर, वह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देर बाद आशीष और पीहू दोनों का मेकअप कंप्लीट हो चुका था। इस वक्त वह लोग सेट पर मौजूद थे, उनका फर्स्ट सीन स्टार्ट होने में अभी 5 मिनट का समय था। सभी लोग फिल्म का पहला शूट होते हुए देखना चाहते थे, इसलिए सब लोग वहां पर मौजूद थे। सब लोगों को आशीष पर कॉन्फिडेंस था, वह काफी अच्छे से एक्ट करेगा, पर सब लोगों के ख्याल पीहू के लिए अलग थे। उनका कहना था कि पीहू पूरे सीन को खराब कर देगी, क्योंकि एक न्यू कमर को इतने बड़े बजट की फिल्मों में लेना डायरेक्टर खान की सबसे बड़ी गलती थी, पर वह यह बात उनके मुंह पर नहीं कह सकते थे, इसलिए सब गुस्से से पीहू को घूर रहे थे। पीहू भी सबकी गुस्से भरी नजरें खुद के ऊपर महसूस कर सकती थी, पर उसने मन ही मन कहा, जब यह लोग खुद मेरी एक्टिंग देखेंगे तब इन लोगों को मुझ पर कोई डाउट करने का मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्टर खान ने एक नजर पीहू और आशीष की तरफ देखकर कहा, रेडी। दोनों ने अपना सर हिलाया। इससे के साथ डायरेक्टर ने कहा, सीन नंबर 1 टेक 1 एंड स्टार्ट। इसी के साथ पीहू ने अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशन के साथ हल्की नमी के साथ कहा, अखिल, मुझे पता है कि जो कुछ भी मैं कहने वाली हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, पर मैं यह बात आज तुमसे कहकर रखूंगी, क्योंकि अब मैं यह बात और नहीं छुपा सकती। अखिल ने हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हुए अपने कैजुअल अंदाज में कहा, क्या बात है सारा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज से पहले तो किसी गुंडी की तरह मुझ पर झपट्टा मार दी थी और आज तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है। अखिल की मजाकिया बात सुनकर सारा ने थोड़े गुस्से से कहा, मैं सीरियस हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। वही सब लोग दोनों की एक्टिंग देखकर हैरान थे, क्योंकि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों की हर चीज, बोलने की टाइमिंग एकदम परफेक्ट। अखिल तो बेस्ट एक्टर था, पर पीहू भी उससे कम नहीं लग रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक न्यूकमर पहले ही टेक में इतना अच्छा कर सकती है। अखिल ने अपनी बात करते हुए कहा, मेरी माँ, जो तुझे कहना है वह मैं कुछ नहीं कहूँगा। सारा ने हल्की नम आंखों के साथ कहा, अखिल। अखिल हैरानी से सारा को देख रहा था। अखिल यानी कि आशीष ने कहा, सारा क्या हुआ तुझे? सारा ने ढेर सारे इमोशन के साथ कहा, प्लीज आज मुझे बोलने दो, क्योंकि अब बहुत हो चुका, मैं अब और खुद के इमोशन ही छुपा सकती। अखिल ने कहा, मतलब? सारा ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कब कैसे मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं तुम्हें रिया के साथ देखती हूँ मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। वहीं अखिल यानी कि सारा का बेस्ट फ्रेंड यह सब सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ सारा के हाथों पर अपने हाथ रखकर लड़खड़ा दिन जबान में कहा, तू मजाक कर रही है ना सारा? सारा ने अपने आंसू भरी आंखों से अखिल को देखते हुए कहा, तुझे सच में मेरी आंखों में मजाक दिख रहा है?
अखिल यानी कि आशीष ने पीहू की आंखों में देखा, जिसने सच्चाई दर्द नजर आ रहा था। यह देखकर हमेशा मस्ती मजाक करने वाला अखिल काफी परेशान होने लगा। उसने पीहू का हाथ अपने चेहरे से हटाकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, देख तो मजाक मत कर, तू जानती है रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। पीहू यानी कि सारा ने आंसू भरी आंखों से अखिल को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ अखिल, इसी वजह से आज तक चुप थी, पर अब मैं नहीं रह सकती क्योंकि मेरे एहसास अब और छुपाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। शायद मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करती थी, बस मानना नहीं चाहती थी और दोस्ती के पीछे सब कुछ भुला दी गई, पर अब मुझसे यह नहीं होता। बचपन से मैंने तेरे अलावा कभी किसी लड़के को खुद को छूने तक नहीं दिया, सिर्फ तू अकेला है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। मेरे एहसास कब मुझ पर हावी हो गई है मुझे खुद पता नहीं चला। अखिल प्लीज मेरी बात सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अखिल ने पीछे पलटकर थोड़े गुस्से से कहा, देख सारा, मुझे पता है तुम मजाक कर रही है, तू जैसी जल्दी लड़की किसी से प्यार नहीं कर सकती। सारा ने आंसू भरी आंखों से अखिल को देखते हुए कहा, क्यों मेरे अंदर इमोशन नहीं होते, मैं इंसान नहीं हूँ। अखिल ने सारा की तरफ देखा जिसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अखिल चाहकर भी अपने कदम उसके आंसू पोंछने के लिए आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसने फ्रस्ट्रेटेड आवाज में अपने बालों को खींचते हुए कहा, सारा तू यह क्या कर रही है, क्यों हमारे रिश्ते को उलझाना चाहती है, हम बेस्ट फ्रेंड है, क्यों तू हमारा इतना अच्छा रिश्ता खराब करना चाहती है। सारा ने अखिल की तरफ देखकर लगभग रोते हुए कहा, प्लीज मेरे एहसास को झूठा मत कहना, हमारा रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए आज तक चुप थी क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर अब मैं फ्रेंडशिप के चक्कर में अपने एहसास को नहीं दबा सकती। प्लीज सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुझे उसके साथ नहीं देख सकती। चुड़ैल रिया को देखकर मेरा दिल करता है उसका सर फोड़ दूं। सारा की बात सुनकर अखिल ने गुस्से से कहा, सारा गर्लफ्रेंड है वह मेरी। सारा ने गुस्से से कहा, तो छोड़ दे उसे। अखिल ने सारा की तरफ देखा जो आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। अखिल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सारा प्लीज मुझे और कंफ्यूज मत कर, मुझे यह सारा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हमेशा से अपनी वही झल्ली दोस्त चाहिए जो लड़कों की तरह रहती है, जो मेरे साथ मार पिटाई करती है। मुझे यह रोने वाली सारा नहीं चाहिए। सारा ने कहा, मैं क्या करूं, मैं खुद भी नहीं बदलना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी तुझसे प्यार करना, पर हो गया, अब क्या करूं अखिल प्लीज। तभी डायरेक्टर ने कट कहा और इसी के साथ सभी लोग जो हैरानी से दोनों की एक्टिंग देख रहे थे तालियां बजाने लगे, क्योंकि दोनों की एक्टिंग देखकर कोई नहीं कह सकता था कि दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। वहीं एक पल के लिए माया भी हैरान हो गई क्योंकि उसे नहीं लगा था कि पीहू एक्टिंग में इतनी अच्छी होगी। उसके बगल में खड़े करने उसके कानों में कहा, अगर यह इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो बहुत जल्दी यह इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट पर भी टॉप पर होगी, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है वह जल्दी करना होगा, वरना मेरी जान तुम अपनी छोटी बहन से इतनी पीछे रह जाओगी कि दूरबीन लगाकर भी वह तुम्हें नजर नहीं आएगी। माया ने गुस्से से करण को देखकर कहा, अपनी यह गंदी जबान बंद करो, क्योंकि माया सिंघानिया को बेवजह बात करना और बकवास सुनना पसंद नहीं है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कुछ करती क्यों नहीं, तुम क्या उसके ब्राइट फ्यूचर के सपने देख रही हो। माया ने गुस्से से करण को घूरते हुए कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं यह मुझे अच्छे से पता है, तो अपनी यह जबान बंद करो। वही सीन पूरा होने के बाद डायरेक्टर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने पीहू और आशीष की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने आज मेरा दिल खुश कर दिया। हमारा पहला ही टेक इतना अच्छा हुआ है कि तुम दोनों सोच नहीं सकते। तुम दोनों की एक्टिंग बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी। तुम्हारी आंखों में जो इमोशन थे, जो दर्द था, उसे यह पता लगाया जा सकता है कि एक एक्टर जब अपने कैरेक्टर को अच्छे से पकड़ लेता है तब वह पूरी तरह से उस कैरेक्टर को अपना लेता है, और तुम दोनों ने भी ऐसा ही किया। उम्मीद है आगे भी तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर, आपसे तारीफ मिला मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
आशीष की बात सुनकर डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीष मैं हमेशा से तुम्हारे साथ काम करना चाहता था और अब मुझे अपने इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम मेरे हीरो हो। फिर उन्होंने पीहू की तरफ पलट कर कहा, और पीहू तुम्हारी एक्टिंग देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि तुमने अभी तक एक भी फिल्म नहीं की है। तुम्हारी एक्टिंग इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस के बराबर की है। जब मैंने यह बात कही थी तब सब लोगों ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखा रहा हूँ, पर आज तुम्हारी एक्टिंग देखकर सब लोगों के मुंह अपने आप बंद हो गए। वही डायरेक्टर खान की बात बाकी सब लोग भी सुन रहे थे, क्योंकि डायरेक्टर खान जानबूझकर जोर से कह रहे थे। उन्होंने सब लोगों को पीहू की बुराई करते हुए सुना था, पर डायरेक्टर खान उन लोगों को इस तरह से जवाब नहीं देना चाहते थे, बल्कि वह पीहू की एक्टिंग दिखाकर उन लोगों को जवाब देना चाहते थे, ताकि उनका मुंह अपने आप बंद हो जाए। वही अलीना भी पीहू के एक्टिंग देखकर हैरान हो गए, क्योंकि पीहू की एक्टिंग उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर थी। जबकि वह इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों से थी, उसे भी यह मानना पड़ा कि डायरेक्टर खान जो कुछ भी कह रहे थे वह सही था। फिर भी वह यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि बिना किसी सिफारिश के पीहू को फीमेल लीड का रोल मिला है। इसलिए चाहते हुए भी वह पीहू के लिए अपनी नफरत को कम नहीं कर पा रही थी। असल में उसे पीहू से जलन हो रही थी, क्योंकि अक्षय मल्होत्रा उसका क्रश था। आशीष ने मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखा और कहा, आपसे पहले मैंने तुम्हारे जितनी अच्छी एक्ट्रेस कभी नहीं देखी। आशीष की बात सुनकर पीहू ने हंसते हुए कहा, अब इतना भी चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। मैं जानती हूँ तुमने इंडस्ट्री की सबसे अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम किया है। आशीष ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक कई सारी अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम किया है, पर तुम्हारी तरह उनकी आंखों में इतने अच्छे से इमोशन मैंने नहीं देखे। तुम्हारे इमोशन सारा की कंडीशन को बयान कर रहे थे कि वह अखिल से अपनी बात कहते हुए कितनी ज्यादा इमोशन थी। और मैं सच कह रहा हूँ, बहुत जल्दी तुम इंडस्ट्री में टॉप पर पहुँचने वाली हो, मेरी बात याद रखना। आशीष की बात सुनकर पीयू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसका बचपन का सपना पूरा होने वाला था, और अगर यह बात इंडस्ट्री का इतना अच्छा एक्टर खुद कह रहा था तो जरूर उसमें कुछ अच्छी बात तो होगी। पीयू ने मुस्कुराते हुए आशीष को थैंक यू कहा।